चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग, मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म सन 1879 ई, निधन सन 1948 ई। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। बैरिस्टरी की पढ़ाई उन्होंने इंग्लैंड में की तथा दक्षिण अफ्रीका में वकालत के लिए गए। वहां हिंदुस्तानियों के अधिकार एवं स्वाभिमान के लिए लड़े। बाद में भारत आकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की जंग छेड़ी और उनकी अगुवाई में भारत ने आजादी प्राप्त की। वे राष्ट्रपिता कहलाए। सत्यना प्रयोगो गुजराती में लिखित उनकी आत्मकथा एक श्रेष्ठ कृति है जो विश्व की अधिकतर भाषाओं में अनुदित हुई है। मेरा धर्म, सत्याग्रह, आश्रम का इतिहास, सर्वोदय, मेरे सपनों का भारत, मोहनमाला, हिंद स्वराज्य, अनासक्ति योग, दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह का इतिहास, मंगल प्रभात आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत कृति उनकी आत्मकथा का अंश है। इसमें चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग की यात्रा में गांधी जी पर एक गोरे के द्वारा किए गए अमानुषिक व्यवहार का वर्णन है। उसका अपमानजनक पीड़ादायक व्यवहार तत्कालीन भारतीयों की हीन दशा का परिचायक है, क्योंकि उस समय विदेशों में साधारण भारतीयों की स्थिति एक कुल्ली के समान थी। ट्रेन सुबह चार्ल्स टाउन पहुंचती थी। उन दिनों चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए ट्रेन नहीं थी। घोड़ों की सिकरम थी और बीच में एक रात स्टैंडस्टन में रुकना पड़ता था। मेरे पास सिकरम का टिकट था। मेरे एक दिन देर से पहुंचने के कारण वह टिकट रद्द नहीं होता था। इसके सिवा अब्दुल्ला सेठ ने सिकरम वाले के नाम चार्ल्स टाउन के पते पर तार भी कर दिया था, पर उसे तो बहाना ही खोजना था। इसलिए मुझे निरा अजनबी समझकर उसने कहा, आपका टिकट तो रद्द हो चुका है। मैंने उचित उत्तर दिया, पर टिकट रद्द होने की बात तो मुझे दूसरे ही कारण से कही गई थी। यात्री सब सिकरम के अंदर ही बैठते थे, लेकिन मैं तो कुल्ली की गिनती में था, अजनबी दिखाई पड़ता था। इसलिए सिकरम वाले की नीयत यह थी कि मुझे गोरे यात्रियों के पास न बैठाना पड़े तो अच्छा हो। सिकरम के बाहर अर्थात कोचवान की बगल में दाएं बाएं 2 सीटें थीं। उनमें से एक पर सिकरम कंपनी का एक गोरा मुखिया बैठता था। वह अंदर बैठा और मुझे कोचवान की बगल में बैठाया। मैं समझ गया कि यह निरा अन्याय है, अपमान है, पर मैंने इस अपमान को पी जाना उचित समझा। मैं जोर जबरदस्ती से अंदर बैठ सकूं, ऐसी स्थिति थी ही नहीं। अगर तकरार में पहूं तो सिकरम चली जाए और मेरा एक दिन और टूट जाए, और फिर दूसरे दिन क्या हो सो देव ही जाने। इसलिए मैं समझदारी से काम लेकर बाहर बैठ गया, पर मन में बहुत झुंझलाया। लगभग 3 बजे सिकरम पार्डिकोप पहुंची। अब उस गोरे मुखिया ने चाहा कि जहां मैं बैठा था वहां वह बैठे। उसे सिगरेट पीनी थी, थोड़ी हवा भी खानी थी, इसलिए उसने एक मैला सा बोरा जो वहीं कोचवान के पास पड़ा था उठा लिया और पैर रखने के पटिये पर बिछाकर मुझसे कहा, सामी तू यहाँ बैठ, मुझे कोचवान के पास बैठना है। मैं इस अपमान को सहने में असमर्थ था, इसलिए मैंने डरते डरते उससे कहा, तुमने मुझे यहाँ बैठाया और मैंने वह अपमान सह लिया। मेरी जगह तो अंदर थी, पर तुम अंदर बैठ गए और मुझे यहाँ बैठाया। अब तुम्हें बाहर बैठने की इच्छा हुई है और सिगरेट पीनी है, इसलिए तुम मुझे अपने पैरों के पास बैठाना चाहते हो। मैं अंदर जाने को तैयार हूँ, पर तुम्हारे पैरों के पास बैठने को तैयार नहीं। मैं मुश्किल से इतना कह पाया था कि मुझ पर तमाचों की वर्षा होने लगी और वह गोरा मेरी बांह पकड़कर मुझे नीचे खींचने लगा। बैठक के पास ही पीतल के सींखचे थे। मैंने भूत की तरह उन्हें पकड़ लिया और निश्चय किया कि कलाई चाहे उखड़ जाए, पर सींखचे न छोड़ूंगा। मुझ पर जो बीत रही थी उसे अंदर बैठे हुए यात्री देख रहे थे। वह गोरा मुझे गालियां दे रहा था, खींच रहा था, मार भी रहा था, पर मैं चुप था। वह बलवान था और मैं बलहीन। यात्रियों में कईयों को दया आई और उनमें से कुछ बोल उठे, अरे भाई, उस बेचारे को वहां बैठा रहने दो, उसे नाहक मारो मत। उसकी बात सच है, वहां नहीं तो उसे हमारे पास अंदर बैठने दो। गोरे ने कहा, हरगिज नहीं। पर थोड़ा शर्मिंदा वह जरूर हुआ, अतएव उसने मुझे मारना बंद कर दिया और मेरी बांह छोड़ दी। 2-4 गालियां तो ज्यादा दी, पर एक होटेंटाट नौकर दूसरी तरफ बैठा था। उसे अपने पैरों के सामने बैठाकर खुद बाहर बैठा। यात्री अंदर बैठ गए।
सीटी बजी, सिकरम चली। मेरी छाती तो धड़क ही रही थी। मुझे शक हो रहा था कि मैं जिंदा मुकाम पर पहुंच सकूंगा या नहीं। वह गोरा मेरी ओर बराबर घूरता ही रहा, उंगली दिखाकर बड़बड़ाता रहा, याद रख, स्टैंडर्स्टन पहुंचने दे, फिर तुझे मजा चखाऊंगा। मैं तो गूंगा ही बैठा रहा और भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। रात हुई, स्टैंडस्टन पहुंचे। कई हिंदुस्तानी चेहरे दिखाई दिए। मुझे कुछ तसल्ली हुई। नीचे उतरते ही हिंदुस्तानी भाइयों ने कहा, हम आपको ईसा सेठ की दुकान पर ले जाने के लिए ही खड़े हैं। हमें दादा अब्दुल्ला का तार मिला है। मैं बहुत खुश हुआ। उनके साथ सेठ ईसा हाजी सुमार की दुकान पर पहुंचा। सेठ और उनके मुनीम गुमाश्तों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैंने अपनी बीती सुनाई। वे बहुत दुखी हुए और अपने कड़वे अनुभवों का वर्णन करके उन्होंने मुझे आश्वस्त किया। मैं सिकरम कंपनी के एजेंट को अपने साथ हुए व्यवहार की जानकारी देना चाहता था। मैंने एजेंट के नाम चिट्ठी लिखी। उस गोरे ने जो धमकी दी थी उसकी चर्चा की और यह आश्वासन चाहा कि सुबह आगे की यात्रा शुरू होने पर मुझे दूसरे यात्रियों के पास अंदर ही जगह दी जाए। चिट्ठी एजेंट को भेज दी। एजेंट ने मुझे संदेशा भेजा, स्टैंडस्टन से बड़ी सिकरम आती है और कोचवान वगैरह बदल जाते हैं। जिस आदमी के खिलाफ आपने शिकायत की है वह कल नहीं रहेगा। आपको दूसरे यात्रियों के पास ही जगह मिलेगी। इस संदेशे से मुझे थोड़ी बेफिक्री हुई। मुझे मारने वाले उस गोरे पर किसी तरह का कोई मुकदमा चलाने का तो मैंने विचार ही नहीं किया था। इसलिए मार का यह प्रकरण यहीं समाप्त हो गया। सवेरे ईसा सेठ के लोग मुझे सिकरम पर ले गए। मुझे मुनासिब जगह मिली और बिना किसी हैरानी मैं उस रात जोहानिसबर्ग पहुंच गया।